क्या आप जानते हैं कि आप दिन रात किसके पीछे भाग रहे हैं? खुशी, है ना? तुम दिन रात पसीना बहाते हो, पैसे जोड़ते हो, रिश्ते बनाते हो, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद कल तुम थोड़ा और खुश होगे, थोड़ी और शांति मिलेगी। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस खुशी को तुम अपनी मंजिल समझ रहे हो, वही आपके हर दर्द का दरवाजा है? चौंके? ये बात मैंने आज नहीं, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कही थी, और आज आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। अर्जुन को भी यही भ्रम था कि दुनिया के मजे ही सब कुछ हैं। तब मैंने उन्हें एक कड़वा लेकिन अटल सच बताया। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखियों ने एवते। ध्यान से सुनना प्रिय, जो खुशी आपको अपनी इंद्रियों और बाहरी चीजों से मिलती है, वो असल में खुशी है ही नहीं, वो दुख योनि है। मतलब ये कि उस खुशी की कोख से ही दुख का जन्म होता है। यकीन नहीं आता? तो देखिए, आपको अपना मनपसंद खाना खाने में मजा आया, पर जैसे ही निवाला गले से नीचे उतरा, मजा खत्म। और ज्यादा खा लिया तो बीमारी शुरू। आपको किसी इंसान से गहरा लगाव हुआ, पर जैसे ही वो बदला या दूर गया, आपको उतना ही गहरा जख्म मिला। सीधा सा हिसाब है प्रिय, जितनी बड़ी बाहरी खुशी, उतना ही गहरा आने वाला दुख। मैंने कहा था, आद्यंतवंतः कौन्तेय, इस बाहरी दुनिया की हर खुशी की एक एक्सपायरी डेट है। इसका एक शुरुआती शोर है और एक आखिरी सन्नाटा। और इस ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज की शुरुआत है उसका अंत पत्थर की लकीर है। नया फोन, सिर्फ 3 दिन का चाव। नई गाड़ी, 1 महीने का गर्व। प्रमोशन, 2 दिन का जोश। जैसे ही चीज पुरानी हुई, खुशी धुएं की तरह उड़ जाती है और तुम फिर से एक नए खिलौने की तलाश में निकल पड़ते हो। इसी लूप में तुम पूरी जिंदगी एक भिखारी की तरह भागते रहते हो। इसीलिए मैंने कहा, न तेषु रमते बुधा। एक समझदार इंसान इस दिखावे की खुशी में कभी नहीं उलझता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक सुनहरी बेड़ी है। अब तुम पूछोगे, केशव, अगर बाहर खुशी नहीं है तो क्या मैं जिंदगी भर उदास रहूं? नहीं प्रिय, असली खजाना बाहर की धूल में नहीं, आपके भीतर के तहखाने में छुपा है। यो अंतः सुखो अंतरारामा। जो अपनी खुशी के लिए किसी और का मोहताज नहीं, जो खुद के साथ रहना सीख गया, वही असल में आजाद है। कस्तूरी मृग को देखा है? वो उस दिव्य खुशबू के लिए पूरे जंगल में पागलों की तरह भटकता है, लहूलुहान होता है, जबकि वो महक उसकी अपनी नाभि में बसी होती है। तुम भी वही मृग हो प्रिय, पर मुश्किल ये है कि तुम्हें दुनिया ने हमेशा बाहर झांकना सिखाया। किसी ने यह नहीं बताया कि मुड़ना कैसे है। अगर तुम उस अक्षय सुख को चखना चाहते हो जो कभी खत्म ना हो, तो ये 3 कदम उठाओ। बाहर के शोर पर ताला लगा दो, अपनी आंखों और कानों के शटर गिरा दो, दुनिया को थोड़ी देर के लिए थमने दो, अपनी दृष्टि को स्थिर करो, अपनी नजर को दोनों भावों के बीच टिकने दो। आंखें पूरी बंद मत करना, वरना नींद के आगोश में चले जाओगे। उन्हें आधा खुला रखो और उस तीसरी आंख के केंद्र पर फोकस करो। अपनी सांसों को समझो। नाक के भीतर जो हवा आ जा रही है, उसे एक लय में लाओ, न तेज न धीमी, बस एक शांत प्रवाह। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह नामुमकिन है। आपका दिमाग एक पागल बंदर की तरह इधर उधर कूदेगा, आपको डराएगा, पुराने किस्से याद दिलाएगा। पर डटे रहना। जैसे ही तुम इस तूफान को पार करोगे, तुम्हें उस अनंत शांति की पहली बूंद महसूस होगी। प्रिय, दुनिया से खुशियां मांगना छोड़ दो। ये दुनिया खुद एक भिखारी है। ये तुम्हें क्या देगी? तुम तो खुद आनंद का एक समंदर हो। जिस दिन तुमने बाहरी चीजों से अपनी उम्मीदों की डोर काट ली और अपने भीतर गोता लगाया, तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसे न कोई वक्त छीन पाएगा, न कोई इंसान। वही असली मुक्ति है। बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
चलो, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, जब भी कोई चीज तुम्हें हद से ज्यादा खुशी देने लगे तो सावधान हो जाना। समझ लेना कि तुम एक नए दुख को दावत दे रहे हो। खुशी सामान में नहीं, आपकी अपनी शांति में है।